जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि आप के अगर इन्वायरमेंट में एग्जिस्टिंग डीसी ऑलरेडी यहाँ पे चल रही है और किसी रीज़न से आपको ये आईपी एड्रेस एंड नेटवर्किंग आपको चेंज करनी है और किसी दूसरे वीनेट या किसी और रीजन में आपको माइग्रेट करना है, तो आप किस तरीके से कर पाएंगे और बिना आपका कुछ भी सेटअप या फिर जो भी आपने सेटिंग किया हुआ है। जैसे आपने इस केस में ये डीसी है, तो आप देख पा रहे हैं आपने डोमेन कंट्रोलर वगैरह सब कुछ इंस्टॉल कर रखा होगा या एडी कनेक्ट इंस्टॉल कर रखा होगा और सारे फीचर्स आपके चल रहे होंगे। तो अभी आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको ये नेटवर्क चेंज करने हैं और किसी और नेटवर्क में कॉन्फ़िगरेशन करने हैं, तो आप किस तरीके से करेंगे चलिए देखते हैं। तो हम यहाँ पे जाते हैं डिस्क में, सर्च करते हैं डिस्क, और अगर आप डिस्क के नीचे आएंगे तो आप देखेंगे मेरा ये पहला किसी और मशीन का डिस्क बना हुआ और ये डीसी का बना हुआ। तो मैं डीसी के डिस्क पे क्लिक करता हूँ और मैं क्रिएट अ स्नैपशॉट पे क्लिक करता हूँ एंड देन स्नैपशॉट का नाम मैं रख देता हूँ DC01 अंडरस्कोर रेप्लिका। तो आप कुछ भी रख सकते हैं आपके केस में। फुल डिस्क में स्नैपशॉट सेलेक्ट कर रहा हूँ, जनरेशन 2 ZRS LRS जो भी आप सेलेक्ट कर रहे हैं। मैं इस केस में स्टैंडर्ड HDD सेलेक्ट करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ की प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट की, दैट्स फाइन, इनेबल फॉर ऑल नेटवर्क, और मैं यहाँ पे रिव्यू एंड प्रेस क्रिएट कर देता हूँ। इस प्रोसेस में थोड़ा सा समय लग सकता है। एक बार जब ये प्रोसेस कंप्लीट होगा तो फिर हम आगे जो भी हमारा दूसरा प्रोसेस है वो हम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये बहुत ही जल्दी डिप्लॉयमेंट सक्सेसफुल हो गया, यानी ये डिस्क हो गई। अब हम अगेन इस डिस्क के अंदर जाते हैं। अगेन डिस्क के नीचे यहाँ पे अगर आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ ऊपर सर्च करेंगे स्नैपशॉट। अगर आप ऊपर स्नैपशॉट सर्च करेंगे तो आप देखेंगे डीसी रेप्लिका का जो स्नैपशॉट है वो यहाँ पे दिख रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें क्रिएट अ डिस्क पे सेलेक्ट करना है, ना कि क्रिएट अ वीएम वर्जन। तो हमें क्रिएट अ डिस्क सेलेक्ट करना है और इस डिस्क का नाम मैं चाहे जो भी दे देता हूँ, DC0 या फिर DC अंडरस्कोर रेप्लिका, आप कुछ भी दे सकते हैं। जोनियन मैं इसमें कुछ भी नहीं सेलेक्ट कर रहा हूँ। स्टैंडर्ड मैं 127 GB जो हार्ड ड्राइव है वही रखता हूँ। नेक्स्ट करता हूँ। नेटवर्किंग में मैं कुछ नहीं सेलेक्ट करूँगा, नेक्स्ट करूँगा, नेक्स्ट एंड रिव्यू एंड क्रिएट करता हूँ। अब ये जब मैंने क्रिएट डिस्क कहा इसको, विच मीन्स कि ये जो है ये स्नैपशॉट का, इसने पहले तो हम किसी भी चीज़ का स्नैपशॉट ले लिए और स्नैपशॉट लेने के बाद उसको मैनेज डिस्क में कन्वर्ट कर रहे हैं। मैनेज डिस्क जब भी होगा तभी हम इसमें का जो भी एज ए एग्जैक्ट डीसी या फिर मशीन दूसरी बना सकेंगे। तो एक बार हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट होता है देन अगेन हम यहाँ पे आते हैं और अब अगर आप वहाँ पे डीसी के अंदर जाएंगे, यहाँ पे डिस्क के अंदर जाएंगे, तो डिस्क के अंदर जाके देखेंगे तो आपको एक तीसरी भी रेप्लिका शो कर रही है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे किसी को ये असाइन नहीं है, मीन्स यहाँ पे कोई ऑनर नहीं है। इस केस में DC01 यहाँ पे वर्चुअल मशीन जो चल रही है इसका ऑनर है, लेकिन इस केस में कोई इसका ऑनर नहीं है, मीन्स ये एज इट इज़ रन हो रही है। तो हमें क्या करना है, अब आप जो एग्जिस्टिंग मशीन है, मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ, ये मेरे किसी काम का नहीं है। अब आप जो एग्जिस्टिंग मशीन है उसको आप यहाँ से नहीं डिलीट कर पाएंगे। आप वर्चुअल मशीन पे जाएँ और अब आप एग्जिस्टिंग मशीन को यहाँ से डिलीट कर दें। तो जैसे आप इन्फोर्स एंड डिलीट करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी मशीन डिलीटिंग प्रोसेस में है। इस केस में अगर आपको फिर अगर रिक्वायरमेंट हुई कि आप किसी भी मशीन को, यानी इस रीजन या आपको नेटवर्क चेंज करना हो, NIC चेंज करनी हो या फिर कोई नई चेंजेस करनी हो, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए हम आपको दिखा देते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे एक वर्चुअल नेटवर्क बना लेता हूँ, फिर मैं इसे डिप्लॉय करता हूँ। चलिए तो देखिए यहाँ पे मैंने 2 वर्चुअल नेटवर्क अभी जस्ट तैयार कर दिए हैं और मैंने दोनों के अलग अलग मैंने रिसोर्स ग्रुप भी किए हैं और दोनों के अलग अलग वर्चुअल नेटवर्क भी हैं। तो हम इन दोनों को बाद में हम पेयर भी करेंगे सेंट्रल इंडिया टू साउथ इंडिया के बीच में। बट हम जो चाहते हैं जो हमारा DC हो वो
डीसी हम इसके अंदर करें और जो एवीडी सेशन होस्ट रहेंगे वो दूसरे नेटवर्क में रहेंगे और दूसरे ग्रुप में रहेंगे। तो हम जो अभी हमने डिस्क का स्नैपशॉट लिया था और जो हमने मैनेज डिस्क बनाई थी, अब हम वो इस सेंट्रल इंडिया के अंदर डिप्लॉय करेंगे। तो कैसे करते हैं, आ जाइए यहाँ पे वर्चुअल मशीन पे और कोई एक वर्चुअल मशीन आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप देता हूँ सर्वर और मैं इस डीसी का नाम रखता हूँ DC-01 और मैं सेंट्रल इंडिया ही सेलेक्ट करता हूँ, एबिलिटी जोन एंड ट्रस्टेड लॉन्च, और मैं यहाँ से OS को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मेरे केस में मैं ये OS सेलेक्ट करता हूँ और मैं साइज़ B2S रखता हूँ, या फिर आप कुछ भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे एक साइज़ रख लेता हूँ और मैं यहाँ पे एज्योर या Azure_admin कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं और नेक्स्ट डिस्क पे जाते हैं। सब हम एज इट इज़ रहने देते हैं, हम इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। नेक्स्ट करते हैं। वीनेट हमारा ये बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हो गया, मैंने वीनेट चेंज कर दिया। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट एंड रिव्यू एंड क्रिएट। तो आप सोच रहे होंगे ये तो नई मशीन हमने क्रिएट कर दी, तो कोई बात नहीं जी, हम अभी चेंज कर देते हैं। बस हम यहाँ पे साइज़ की स्टैंडर्ड SSD कर देते हैं ताकि हमारा जो भी कॉस्ट हो वो कम, और इसमें इसकी साइज़ भी हम यहाँ से कम कर सकते हैं। तो मैं B2S सेलेक्ट कर लेता हूँ प्लस क्रिएट। अब अगर मैं यहाँ पे कुछ करूँ तो शायद साइज़ यहाँ पे 4 रुपीज़ आए, मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। तो एक बार ये क्रिएट हो जाए उसके बाद से थोड़ी देर वेट करते हैं। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मशीन क्रिएटेड हो गई है और हम यहाँ पे अब हम यहाँ पे डिस्क को जो है स्वैप करेंगे। तो हम डिस्क पे जाते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे स्वैप डिस्क का ऑप्शन है, हम क्लिक करते हैं और एग्जिस्टिंग डिस्क को सेलेक्ट करते हैं, जो हमारी DC रेप्लिका जो हमने बनाया है क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम यहाँ पे इसका नाम देते हैं। तो DC-01 क्लिक करते हैं एंड देन ओके करते हैं। अब ये मशीन स्टॉप होगी एंड देन ये स्वैप हो जाएगा। तो वेट कर लेते हैं थोड़ी देर। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे स्वैपिंग डिस्क कंप्लीटेड हो चुका है और ये डिस्क जो है कंप्लीट हो गई है। हमने जो है यहाँ पे अगर आप दिखाएं तो हमने इसे SSD में ना सेलेक्ट करके मैंने स्टैंडर्ड सेलेक्ट किया था। मे बी कोई प्रॉब्लम आ सकती है, बट चेक करते हैं कि अगर हम इसे बदल पाएंगे या नहीं। फ़िलहाल मैं इसे लॉगिन करके देख लेता हूँ एंड देन इसके बाद से प्रोसेस करेंगे। अब मैं इस मशीन को स्टार्ट करता हूँ, बट नेक्स्ट टाइम जब भी आप डिस्क क्रिएट करें तो मेक श्योर आप स्टैंडर्ड SSD को सेलेक्ट कर लें। क्लिक करता हूँ एंड मशीन स्टार्ट होगी। आप अगेन फिर से अगर इसका स्नैपशॉट लेंगे एंड अगेन क्रिएट मैनेज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप फिर से करके और फिर से कर सकते हैं, मीन्स इसको SSD में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक बार ये प्रोसेस स्टार्ट हो उसके बाद से हम इसमें लॉगिन करेंगे। आप अगर यहाँ आएंगे तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, मैं इसे चेंज कर रहा हूँ, सेलेक्ट कर सकता हूँ। और ये प्रोसेस जब आपकी मशीन शट डाउन हो तब आप कर पाएंगे। तो चलिए इस मशीन को मैं शट डाउन कर लेता हूँ, स्टॉप कर लेता हूँ। स्टॉप करने के बाद मैं इसे स्टैंडर्ड SSD में कन्वर्ट कर लेते हैं। हम यहाँ पे वेट करेंगे थोड़ी देर। आप देखेंगे यहाँ पे मशीन स्टार्ट हो गई है। तो हम यहाँ पे डिस्क पे क्लिक करते हैं और रेप्लिका पे जाते हैं। सॉरी, आई थिंक DC हमने चेंज कर दिया। यहाँ पे एक बार चेक कर लें। हाँ, DC रेप्लिका को ही हमने डाला है क्रिएट मैनेजमेंट। हम यहाँ पे जाते हैं, साइज एंड परफॉर्मेंस पे जाते हैं और इसे अब हम स्टैंडर्ड या प्रीमियम पे कर सकेंगे। तो अगर आपको 64 बिट करना है तो आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन उससे ऊपर ही कर पाएंगे। मैं सेव कर लेता हूँ एंड देन ये प्रोसेस हो गया। और अब हमारी जो डिस्क है, अगर आप वर्चुअल मशीन पे आके भी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे मैं डिस्क पे आता हूँ तो आप देखेंगे कि स्टैंडर्ड अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, या स्टैंडर्ड SSD। ये हमारी डिस्क अपडेट हो गई है और हम इसे स्टार्ट कर लेते हैं VM को एंड देन कनेक्ट करके देखते हैं कि हमारा सारा कुछ जो भी है
इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है या नहीं है। और ये हमारा वीनेट भी चेंज हो गया है। यहाँ पे मशीन स्टार्ट हो गई है। सो हम इसे पब्लिक आईपी के जरिए कनेक्ट करवा लेते हैं। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ MSTS और यहाँ पे मैं इसकी पब्लिक आईपी एड्रेस यहाँ पे इंटर करता हूँ। मैंने इसे डोमेन में डाल के रखा था, तो मैं ट्राई करता हूँ कि मेरे डोमेन से ही ये लॉगिन हो। azurexport.online एंड पासवर्ड जो भी आपने इंटर export.online। तो आप देखेंगे कि ये मशीन कनेक्ट हो रही है और जो भी मेरा एप्लीकेशन है, जो कुछ भी है, सब की सब एज इट इज़ रहेगा। यानी मैंने जो भी उसमें काम किया हूँ। वेट करते हैं थोड़ी देर। तो अब आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे AD कनेक्ट और अदर कॉन्फ़िगरेशन करके रखा था, तो ये वहाँ पे दिख रहे हैं। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ। सो एजर AD या फिर ठीक है, मैंने डोमेन डाल के रखा था, तो ये सारा दिख रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।